लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे इंडिया गठबंधन में अब सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। गठबंधन में शामिल दल एकजुटता का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। यही वजह है कि किसी भी राज्य में गठबंधन में शामिल दल कितनी सीटों पर मिलकर कहां चुनाव लड़ेंगे, इसका औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। कोई मतभेद हमें नहीं दिखते हैं। खास करके शिवसेना और राष्ट्रवादी में बातचीत खत्म हो गई है, कांग्रेस के साथ चल रही है, प्रकाश आंबेडकर जी के साथ भी हमारी अच्छी चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि 7 से 9 जनवरी के बीच गठबंधन के दलों की सीट बंटवारे को लेकर बैठक होगी, जिसमें आगे की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। सब मिलके चर्चा शुरू करने लग जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथली सबके साथ में सीट शेयरिंग का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल सभी दलों को साथ लेकर चलेगी। इंडिया गठबंधन में जहां सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है, तो उधर बिहार में सीट बंटवारे पर जेडीयू और आरजेडी में बात तय हो गई है। सूत्रों की माने तो इसे लेकर नीतीश और तेजस्वी के बीच एक बैठक हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जेडीयू और आरजेडी ने अपना रुख साफ कर लिया। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत में ये फैसला हुआ कि बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें लोकसभा की 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, वहीं 16 सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी। जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के लिए 8 सीटें छोड़ी गई हैं, जिसमें 5 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे की ये रणनीति जेडीयू आरजेडी ने तय की है, लेकिन अभी कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंडिया गठबंधन में जहां सीट बंटवारे को लेकर तैयारियां तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के चुनाव में जीत के दावों पर सवाल उठाए और देश के वोटरों से धोखा करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सवाल पूछा कि कैसे चुनाव से पहले बीजेपी सीट जीतने के आंकड़ों का दावा कर सकती है। मतदान करने के पहले कैसे बीजेपी को पता चलते 400 आसन या 500 आसन में वो जीतेगी? ये तानाशाही की और तानाशाह सोच की ये एक झलक आप देख रहे हैं। विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ा दिया। झूठ बोल करके राजनीति नहीं चलती, लोगों को धोखे में रख करके राजनीति नहीं चलती, भोले भाली जनता को धोखे में डाल करके राजनीति नहीं चलती है। लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी तस्वीर बदलनी पड़ती है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है, तब जाकर के राजनीति। नड्डा ने कहा कि झूठे वादे करने वालों को जनता सबक सिखा देती है।